उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी से गहराई से जुड़ा हुआ है और किसी एक व्यक्ति से नहीं। भाजपा के महेश यादव ने कहा कि उत्तर भारतीय भवन का निर्माण चुनाव के बाद किया जाएगा और इसके लिए सांसद ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे विरोधियों की बातों में आकर गुमराह ना हो। यादव ने यह भी कहा कि कल्याण में भवन का काम पूरा होने में समय लगा, लेकिन उल्लासनगर में भी भवन विधायक के मार्गदर्शन में जरूर बनेगा। वहीं भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश पाठक ने कहा कि उल्लासनगर में भाजपा के एक पदाधिकारी को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताना हम सभी का कर्तव्य है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि विधायक कुमार अलानी को हमारा पूर्ण समर्थन है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ हुआ है। पिछली बार भी जनता ने उनका साथ दिया था और इस बार भी हम उन्हें पहले से ज़्यादा मतों से विजय बनाएंगे। उनकी दूरदर्शी सोच और ईमानदारी ने जनता का विश्वास अर्जित किया है। हम सभी कार्यकर्ता और समर्थक पूरी निष्ठा से उनके साथ खड़े हैं। आने वाले चुनाव में उन्हें अपार समर्थन मिलेगा। जनता उनके काम को पहचानती है और उनके नेतृत्व में विश्वास करती है। इस बार हम सभी मिलकर उन्हें और भी मजबूत बनाएंगे। उनका विजय होना निश्चित है। भाजपा सोशल मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष सुजीत उपाध्याय ने भी समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर भारतीय समाज किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि भाजपा से जुड़ा हुआ है और भाजपा द्वारा तय किए गए उम्मीदवार को पूरा समर्थन देंगे। इस बीच ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि विधायक कुमार अलानी द्वारा उत्तर भारतीयों के छठ पूजा और गणपति विसर्जन के सुंदर घाट का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के वॉकिंग के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थान होगा। यह घाट सुंदर और आधुनिक ढंग से बना रहा है और विधायक अलानी द्वारा किए जा रहे इन अच्छे कार्यों की सराहना भी हो रही है। मिश्रा जी, संजय गुप्ता द्वारा उल्लासनगर में आए दिनों हर रोज यह कहा जाता है कि उत्तर भारतीय समाज पूरा मेरे साथ खड़ा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, उत्तर भारतीय किसी एक लोगों के साथ में नहीं जुड़ी है। उत्तर भारतीय हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, न तो गुप्ता के साथ में न तो ऋषिकेश मिश्रा के साथ में। उत्तर भारतीय किसी एक परिपक्व के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अगर भारतीय जनता पार्टी गुप्ता को टिकट देती है तो पूरा उत्तर भारतीय का पूरा जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता के साथ में रहेंगे। अगर कुमार अलानी जी को टिकट मिलता है तो कुमार अलानी के साथ हम पक्ष के हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी। ये गलत मैसेज जा रहा है कि एक आदमी के साथ में पूरे समाज है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और जिसको भी टिकट मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी उसको चुन के लाएगी। आमदार कुमार अलानी के तरफ से आमदार निधि से गणेश घाट का एक बहुत विशाल घाट बन रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत वर्षों से हम लोग उल्लासनगर में रह रहे हैं, वहां घाट का कुछ नहीं। छठ पूजा करने के लिए या गणपति डुबाने के लिए, विसर्जन करने के लिए बहुत परेशानियां होती थी। हम लोगों के रिक्वेस्ट से, हम लोगों के कहने से माननीय कुमार अलानी जी ने बहुत सुंदर घाट बना रहा है और बहुत सुंदर घाट बनाने पे वहां पे बच्चे खेलने जाते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं, लोगों को जॉगिंग वॉकिंग करने के लिए बना रहे हैं। ये इतना सुंदर काम हमारे कुमार अलानी जी कर रहे हैं। ये ऐसा काम हमें लगता है कि कहीं इस क्षेत्र में नहीं हुआ जो काम हमारे माननीय श्री कुमार अलानी जी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर घाट बन रहा है। आपके ही समाज के कुछ उत्तर भारतीय आमदार साहब के इस घाट पर कुछ सवाल उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आमदार जी अच्छा काम कर रहे हैं। विरोधी पक्ष जो उनको नहीं चाहने वाले हैं, जो उनका गलत निर्णय लेते हैं, आज जाके अपोजिशन क्या दूर दूर के लोग भी आते हैं और घाट देख के कि भाई ये बहुत सुंदर घाट बन रहा है, कुमार अलानी की प्रशंसा होती है। ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके विरोधी जाके काम करते हैं और उन लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करने से कोई कुछ नहीं होगा। जो काम करने वाले वो काम करेंगे
हमारे कुमार आलानी जी वहां सुंदर काम कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा हो रही है। इसमें दो राय नहीं है कि कुमार आलानी जी फंड लाए और उसको काम कर रहे हैं और पूरा काम कर रहे हैं। अगर ये बारिश नहीं होता है तो बहुत बड़ा घाट बन जाता है। आने वाले समय में 7 तारीख को छठ पूजा है, बहुत सुंदर छठ पूजा होगी और समाज के लोग वहां पूजा करेंगे। राकेश पाठक जी, आप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हो और आप एक उत्तर भारतीय भी हो। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से उल्लासनगर में संजय गुप्ता द्वारा यह कहा जाता है कि पूरा उत्तर भारतीय समाज मेरे साइड है, मेरे साथ खड़ा है, उसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात, उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष है संजय गुप्ता जी, और एक समाज सेवक, अच्छे वरिष्ठ समाज सेवकों को माना जाता है, पर लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। हम इनके साथ है, हम उनके साथ है। आज हकीकत ये देखने गई, आज पूरा उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उल्लासनगर में नहीं, देखने गए तो उत्तर प्रदेश रहे, महाराष्ट्र रहे, एमपी रहे, राजस्थान रहे, झारखंड रहे, हर जगह उत्तर भारतीय समाज हर जगह जुड़ी हुई है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे समर्थन में खड़ी है। लोग सोच रहे हैं उत्तर भारतीय समाज हमारे साथ भ्रम में है, पर ये गलत फहमी है लोगों में। उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आने वाले विधानसभा में चुनाव आ रहा है तो ये सब माहौल चलता रहता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस पे कोई ध्यान मत दो, कोई सब लोग दुर्लक्ष्य करो। और ये मैं चाहता हूँ कृपया करके आने वाले अपने कुमार आलानी जी जो भी भारतीय जनता पार्टी से आमदार बने, उनको बहुमत से लीड, कम से कम हम चाहते हैं 20 से 25 हजार लीड से टाइम कुमार आलानी जी या भारतीय जनता पार्टी का जो भी आमदार रहे वो चुन के आए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं युवा मोर्चा का एक अध्यक्ष हूँ, उसके नाते युवा मोर्चा की तरफ से और एक उत्तर भारतीय के नाते, एक उत्तर भारतीय हूँ मैं, और एक उत्तर भारतीय के नाते बोलना चाहता हूँ, हम लोग उत्तर भारतीय समाज उनको पूरा तन मन धन पूरा चीज से इनको पूरा समर्थन रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं उत्तर भारतीय के नाते और युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और जो अभी आने वाले विधानसभा में अपने इधर नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, हम 1000% कुमार आलानी जी को बहुमत से ज्यादा पिछले टाइम कुछ 2800 लीड से था, ये टाइम हम 28,000 लीड लाने की पूरी कोशिश करेंगे उत्तर भारतीय समाज और युवा मोर्चा की तरफ से। जो अभी आने वाले विधानसभा में अपने इधर नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, हम 1000% कुमार आलानी जी को बहुमत से ज्यादा पिछले टाइम कुछ 2800 लीड से था, ये टाइम हम 28,000 लीड लाने की पूरी कोशिश करेंगे उत्तर भारतीय समाज और युवा मोर्चा की तरफ से। यादव जी, हाल ही के दिनों में कई बार देखा गया है कि संजय गुप्ता ने उत्तर भारतीय भवन को लेकर कई बार चर्चा की है कि आमदार ने हमें धोखा दिया है, हमें उत्तर भारतीय भवन बोलकर नहीं दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई, आप क्या कहेंगे इस पर? आमदार जी ने जब भी आए, हम लोग खुद मीटिंग में थे, उन्होंने बोला है कि भवन का जो निर्माण है हम लोग करेंगे। और यहाँ पे जो सांसद है हमारे श्रीकांत सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के पास खुद यहाँ पे लेटर उन्होंने सबमिट किया, हम लोग साथ में गए थे। और यहाँ इलेक्शन लगने की वजह से उन्होंने अभी बोला कि आपको स्टॉप करना है, और उनका काम चल रहा है। उन्होंने बोला ये चुनाव के बाद, यहाँ तक के आमदार की बात छोड़ी, हम लोग श्रीकांत सिंह जो खासदार है और मुख्यमंत्री से खुद हुआ कि ये होने के बाद हम आप लोग को उल्लासनगर में हिंदी भवन देना है तो देना, हम लोग देंगे आप लोग को। और आप लोग यहाँ वहाँ गुमराह मत हुई किसमें, जैसे हमने कल्याण में लेके आया प्रोजेक्ट दिया, हम उल्लासनगर में भी देंगे, क्योंकि पहले भी कितने लेटर जा चुके हैं। पर कुमार जी ने बहुत ये किया है कि अब उत्तर भारतीय भवन हमको देना है और देंगे। जैसे संजय गुप्ता जी की भी तमन्ना थी कि भाई ये भवन चाहिए, ये चाहिए, तो रोज हम उनकी भी तमन्ना है कि हमको करके किसी तरह भी सबको पूरा करना है। हाँ, वही विरोधियों का भी यही उत्तर भारतीय भवन को लेकर कई बार टारगेट किया जा रहा है कुमार आलानी को, उस पर आप क्या कहेंगे? विरोधियों का काम है बोलना है, उनके बोलने से नहीं, आमदार को टाइम, ये सब भवन का टाइम लगता है कोई भी काम में। ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि लेके आके फटक से लाके रख दिया, फटक से बस, सबको मालूम है इस चीज में टाइम जाता है। कल्याण में आज कितने साल से भवन करते करते, तो हमारे दुबे जी ने इतना मेहनत करने के बाद कुछ चीज को प्रोजेक्ट ने आज श्रीकांत सिंधे जी ने उनको दिए, टाइम में करके दिया है, तो टाइम लगता है। आज हुआ 2-4 साल, अभी इसमें कोरोना का ये था, कोरोना काल में कोई काम नहीं हो सका, इसके बाद चुनाव का डेट आगे निकलते कोई काम नहीं, अब धीरे धीरे काम लगा है। तो उल्लासनगर में सब जाग गए उत्तर भारतीय कि हमको भवन की जरूरत है, सारी चीज है,
संजय गुप्ता जी ने बोला कि भाई भवन को सबकी जरूरत है कि छोटे मोटे प्रोग्राम होंगे, सारी चीज होंगे, हम सब उनके साथ में, भवन भी मिलेगा हमें, और जो भी काम है किसी का सुने ना, और हमें कोई आमदार से ही मिलेगा भवन, पहले हम चुन के तो लेके आए सारा काम, बोलने का मौका तो कम से कम मिलेगा सबको। और बहुत जल्दी एक नाथ शिंदे जी ने बोला है कि हम भवन उल्लासनगर में देने जा रहे हैं। एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं, भवन के लिए अभी 2-3 साल से सबको भवन की याद आई। 25 साल 30 साल पहले भी तो भवन बन सकता था, तब किसी को याद नहीं आई। 25 साल 30 साल पहले किसकी सत्ता थी? सारे लोग थे ना, तो आप क्यों वो टाइम में सोए थे? तब याद नहीं आई कि भवन के ये चाहिए, चाहिए। आज सत्ता नहीं है तो बोलेंगे कि, पर हमारे आमदार जी ने सारा लेटर सबमिट किया है, मुख्यमंत्री को, खासदार को, सारे लोग को दे चुके हैं, और खुद बोले कि ये चुनाव के बाद, ये अपना खत्म होने के बाद आप लोग को भवन का जो हिंदी मांग है आप लोग का, सारे उत्तर भारतीयों की उनकी मांग पूरी की जाएगी। उत्तर भारतीय ने सारे समाज लोग के उन्होंने बोला काम करके दूंगा। हम खाली उत्तर भारतीयों की बात नहीं कर रहे, सारे समाज की बात कर रहे हैं कि सारे समाज को वो बना के देंगे। हमको एक ही समाज नहीं है, कोई भी है, कोई भी जात का रहे, हम उसमें सारे लोग हमको सहयोग करेंगे उसमें। उत्तर भारतीय हूँ और बीजेपी सोशल मीडिया का सेल का अध्यक्ष भी हूँ उल्लासनगर जिला का। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ अपने बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसे हम बहुमत से जिता के लाएंगे, ये हमारा पूरा समाज के तरफ से वादा है।